नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज अपर। ये बेसिकली क्या करता है, कन्वर्ट द स्ट्रिंग इन अपर केस। इज अपर, ये क्या करता है, बेसिकली चेक करता है कि स्ट्रिंग हमारी अपर केस में है, चेक्स या नहीं, चेक्स वेदर द स्ट्रिंग इन अपर केस और नॉट। अगर अपर केस में है तो ये हमारी ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। तो these are basically some built-in functions which we can use on strings. There are also some more built-in functions which we can use on strings, like is space। ये बेसिकली क्या करता है, चेक्स वेदर a string contains space or not। एग्जाम्पल str प्रिंट इज स्पेस, यहाँ पर जो भी स्ट्रिंग होगी वो हमने पास की, तो ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा हमेशा, यहाँ पर क्योंकि एक हमने स्पेस है तो ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा हमें ट्रू। और अगर यहाँ पर कोई हमने स्ट्रिंग ली जहाँ पर कोई स्पेस नहीं है देन ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। Also some other methods like join, combines, two or more strings, partition, डिवाइड्स द स्ट्रिंग। ये पार्टीशन बेसिकली क्या करता है, स्ट्रिंग के पार्टीशंस कर देता है, डिवाइड्स द स्ट्रिंग इनटू पार्टीशंस। एंड सम अदर लाइक strip एंड स्ट्रिप्स। तो ये कुछ फंक्शंस थे, बिल्ट इन फंक्शंस थे स्ट्रिंग मॉड्यूल के, जो कि हम यूज कर सकते हैं। और इन सारे फंक्शंस को यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक स्ट्रिंग मॉड्यूल जो है अपने प्रोग्राम में उसको हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। फॉर इम्पोर्टिंग, उसको इंपोर्ट कैसे करेंगे हम प्रोग्राम में, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंपोर्ट और मॉड्यूल का नाम। यहाँ पर मॉड्यूल का नाम क्या है, स्ट्रिंग। इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद में जो भी सारे फंक्शंस अभी मैंने बताए वो सारे फंक्शंस आप यूज कर सकते हैं आफ्टर इंपोर्टिंग द स्ट्रिंग मॉड्यूल्स। नाउ सम अदर फंक्शंस फ्रॉम स्ट्रिंग मॉड्यूल, दैट इज some functions from string module। पहला
स्ट्रिंग स्काई अपर केस। ये बेसिकली क्या करेगा, अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो ये बेसिकली क्या करेगा, हमारे जितने भी अपर केस के लेटर्स हैं ये वो सारे प्रिंट करके दे देगा। फॉर एग्जांपल ये क्या करेगा, ए से लेकर के बी से लेकर के जेड तक के सारे कैरेक्टर्स को कैपिटल लेटर में प्रिंट कर देगा। सेकेंड, स्ट्रिंग डॉट स्काई अंडरस्कोर लोअर केस। लोअर केस में क्या करेगा, ये हमारे जितने कैरेक्टर्स हैं उनको स्मॉल लेटर्स में प्रिंट कर देगा। थर्ड वन क्या है हमारा, स्ट्रिंग लेटर्स स्काई अंडरस्कोर लेटर्स। ये बेसिकली क्या करेगा, हमारे कैपिटल स्मॉल और 0 to 9 डिजिट ये सारी वैल्यू एक साथ प्रिंट कर देगा, जहाँ पर सारे कैरेक्टर्स स्मॉल में होंगे, सारे कैरेक्टर कैपिटल में होंगे और 0 से लेकर के 9 तक की सारी वैल्यू होंगी। सो ये कुछ फंक्शंस थे स्ट्रिंग मॉड्यूल के जो हम यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। और भी कुछ फंक्शंस हैं विच आई एम गोइंग टू टेल यू, सच एज स्ट्रिंग डॉट डिजिट। ये बेसिकली क्या रिटर्न करेगा, अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये 0 से लेकर के जितनी वैल्यू है 9 तक सारी प्रिंट कर देगा। इसका आउटपुट ये होगा। सम अदर फंक्शन, ये डिजिट स्ट्रिंग डॉट हेक्साडेसिमल। ये फंक्शन बेसिकली क्या रिटर्न करेगा, 0 to 9, फिर ए बी एफ, देन फिर कैपिटल, जो भी हेक्साडेसिमल वैल्यूज होती हैं ये वो सारी हेक्साडेसिमल वैल्यूज प्रिंट कर देगा। नाउ स्ट्रिंग ऑक्टा डिजिट्स। ये बेसिकली क्या प्रिंट करेगा, जो भी हमारी ऑक्टल डिजिट होती हैं ये वो सारी वैल्यूज प्रिंट कर देगा 0 to 7। तो ये कुछ फंक्शंस थे स्ट्रिंग मॉड्यूल्स के विच वी कैन यूज इन आवर प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। जैसे हमको जहाँ पर जिस फंक्शंस की जैसी ज़रूरत पड़ेगी अकॉर्डिंग टू नीड वी कैन यूज दीज ऑल फंक्शंस। एंड देयर आर सम अदर फंक्शंस स्ट्रिंग पंक्चुएशंस। ये हमारा बेसिकली क्या रिटर्न करता है, हमारे जितने स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं ये वो सारी वैल्यू हमारी रिटर्न कर देता है। ये हमारे जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं F1 से लेकर के F12 तक के ये सारे पंक्चुएशंस हमारे प्रिंट करके दे देता है। देन अदर वन इज स्ट्रिंग डॉट वाइट स्पेस। ये हमें क्या रिटर्न करके देता है, जितने भी हमारे वाइट स्पेस कैरेक्टर्स हैं ये हमें वो सारे रिटर्न करके दे देगा।
ये हमेशा ये हमें लाइन फीड, ये टैब स्पेस, नेक्स्ट लाइन करेक्टर, लाइन फीड, नेक्स्ट लाइन फीड, एंड देन नेक्स्ट इज लास्ट वन इज स्ट्रिंग डॉट प्रिंटेबल। ये हमें क्या रिटर्न करके देगा, ये स्मॉल ए से लेकर के स्मॉल में सारे करेक्टर्स, देन कैपिटल में सारे करेक्टर्स, देन 0 से लेकर के सारे नंबर्स, देन सारे स्पेशल करेक्टर्स, और देन ऑल वाइट स्पेसेस लाइक /t/n/r/xv and then /xv and the। ये हमको जो भी अभी तक हमने जितने सारे फंक्शंस देखे थे, ये उन सारे फंक्शंस की वैल्यू हमको एक साथ प्रिंट करके दे देगा। तो ये कुछ फंक्शंस थे स्ट्रिंग मॉड्यूल के। अब इन सब सारे फंक्शंस को हमको यूज करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको स्ट्रिंग मॉड्यूल जो भी है वो हमको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, उसको इंपोर्ट करने के लिए सिंपली क्या लिखेंगे हम अपने प्रोग्राम में, इंपोर्ट, और जो भी हमारे मॉड्यूल का नाम है, यहाँ पर मॉड्यूल का नाम क्या था, स्ट्रिंग। आप जैसे ही ये मॉड्यूल हमने इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद में जितने फंक्शंस अभी तक हमने देखे हैं वो सारे फंक्शंस हम अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली सीक्वेंस ऑफ मेटा कैरेक्टर्स। जो भी मेटा कैरेक्टर्स होते हैं उनका अगर सीक्वेंस मिला करके हम क्या बनाते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा क्या है, ये क्या है, मेटा कैरेक्टर्स। इसका मीनिंग क्या है कि जो भी हमारी यहाँ पे इसके जस्ट पहले जो भी स्ट्रिंग हमने पास की है वो हमारी स्ट्रिंग केवल उन्हीं में मैच करेगी जहाँ पर ये स्ट्रिंग हमारी लास्ट में होगी। एग्जांपल, अगर हम इस स्ट्रिंग को मैच कराएंगे तो ये हमारी केवल इस स्ट्रिंग्स में मैच करेगी। इसका मतलब होता है कि जो भी हमने स्ट्रिंग यहाँ पर पास की है ये उस स्ट्रिंग के सबसे लास्ट में होगी तभी मैच करेगी, अदरवाइज ये हमारी स्ट्रिंग मैच नहीं करेगा। अगर यहाँ पर हमारा राम सीता लिखा हुआ है, कि मतलब पहले राम लिखा हुआ है, लास्ट में सीता लिखा हुआ है, और अगर हम इसको चाहेंगे इससे मैच कराएंगे तो ये यहाँ पर इसको फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा, इसको मैच नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पर जो भी हमने मेटा कैरेक्टर लिख रखा है उसका मतलब ये कि जो भी इसके जस्ट पहले जो भी स्ट्रिंग है वो हमेशा हमारी उस स्ट्रिंग के लास्ट में हो। तो बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इट हैज़ बीन यूज्ड फॉर सर्चिंग द पैटर्न, इट बेसिकली यूज्ड फॉर सर्चिंग अ पैटर्न इनटू अ स्ट्रिंग। कोई एक स्ट्रिंग में अगर हम कोई पैटर्न सर्च करना चाहते हैं तो ये उसमें हम रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हमें रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है,
एक आरई मॉड्यूल का इंपोर्ट करना पड़ता है। उसके बाद में हमने क्या करना है, हमको एक कोई हमने स्ट्रिंग ली, देन हम सर्च करते हैं RE.search। यहाँ पर हमने क्या किया, जो भी स्ट्रिंग थी हमारी, रेगुलर एक्सप्रेशन जो भी था वो हमने पास कर दिया, और यहाँ पर जो भी हमने एक स्ट्रिंग ली थी वो स्ट्रिंग वेरिएबल यहाँ पर हमने पास कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट करेंगे, अगर ये मैच होता है स्ट्रिंग फाउंड, एल्स प्रिंट करेंगे नॉट मैच्ड। जैसे कि यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर आरई मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद में एक हमने स्ट्रिंग वेरिएबल लिया जिसमें हमने एक पैटर्न पास करा दिया, और उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पर जो भी मेथड था यहाँ पर क्या किया, एक स्ट्रिंग ले ली हमने, एक स्ट्रिंग पास करा दी। उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पर एक पैटर्न ले लिया, और उसको हमने क्या किया, यहाँ पर सेकेंड आर्गुमेंट हमने क्या दिया, वही स्ट्रिंग आर वेरिएबल जिसमें हमने एक स्ट्रिंग स्टोर करा रखी है। यहाँ पर हमने क्या किया, पैटर्न दिया। पैटर्न में इसका मतलब क्या है, मेटा कैरेक्टर का, कि जो भी हमारी स्ट्रिंग है इसके जस्ट फॉलोड, वो हमारी इस स्ट्रिंग में अगर उसके जस्ट सबसे लास्ट में है, मैच कर रही है, तब तो ये क्या करेगा, प्रिंट हमारा स्ट्रिंग फाउंड, अदरवाइज क्या कर देगा, नॉट मैच। तो यहाँ पर क्या है, हमेशा हमारा फाउंड नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पर राम हम जो है वो हमारा स्ट्रिंग में सबसे पहले है, और उसके बाद में दूसरी स्ट्रिंग है सीता। और लेकिन हमारा ये लास्ट कैरेक्टर क्या करता है कि जो भी हमारी यहाँ पर जो भी स्ट्रिंग हमने यहाँ पर पास की है वो हमारी स्ट्रिंग में सबसे लास्ट में प्रिंट हो। तो यहाँ इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट विल बी नॉट मैच। सेम एग्जांपल में अगर हम यहाँ पर इसकी स्ट्रिंग अगर ये लेते हैं, जहाँ पर हमने क्या किया, जब राम को लास्ट में ले लिया, अगर सेम स्ट्रिंग अगर हम सेम प्रोग्राम अगर फिर से कंपाइल और रन कराते हैं तो ये हमारा आउटपुट अब क्या होगा कि यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग फाउंड, क्योंकि हमारा जो भी स्ट्रिंग यहाँ पर जो थी वो यहाँ पर हमारी सेम एज इट इज मिल गई है। तो अब हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्ट्रिंग फाउंड। क्योंकि जो भी हमारा लास्ट कैरेक्टर के आगे जो भी स्ट्रिंग हमने पास की थी वह स्ट्रिंग हमारी स्ट्रिंग के लास्ट में मिल मैच कर गई, तो हमारा आउटपुट हो जाएगा स्ट्रिंग फाउंड। तो ये बेसिक एक एग्जांपल था रेगुलर एक्सप्रेशंस का। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सम मेटा कैरेक्टर्स दैट कैन बी यूज्ड टू फॉर्म एन रेगुलर एक्सप्रेशंस। कुछ स्पेशल मेटा कैरेक्टर्स हैं जो कि हम बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशंस को बनाने के लिए यूज करते हैं। पहला मेटा कैरेक्टर्स क्या है, ये बेसिकली यूज होता है यूज्ड टू मैच सिंगल कैरेक्टर और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जो भी हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल जो भी हमने यहाँ पर स्ट्रिंग इसके अंदर जो भी हम कैरेक्टर्स पास करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर राम लिखा था
तो ये क्या करेगा, जो भी हम यहाँ पर स्ट्रिंग जिस भी स्ट्रिंग में ये चेक करेंगे, पास करेंगे, तो ये क्या करेगा, वहाँ पर हम ये मैच करेगा इनमें से कोई भी हमारा कैरेक्टर्स या सीक्वेंस ऑफ पूरा कैरेक्टर्स या तो RAM, इनमें से कोई एक कैरेक्टर मैच कर जाए या फिर हमारी पूरी स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर पूरा मैच कर जाए, जो भी स्ट्रिंग में हम इसको चेक कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर लेते हैं A to Z, तो ये क्या करेगा, मैच ऑल लोअर केस कैरेक्टर्स। ये क्या करेगा, हमारी स्ट्रिंग में जितने भी ए से लेकर के स्मॉल लेटर उनका एटलीस्ट 1 या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर की मैचिंग करेगा हमारी पूरी स्ट्रिंग में।